Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है भी कि जब जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस चली जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है, कि आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए आ रहा है, जो गाइडेंस है उनके लिए, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है रिकवरी का कार्ड। ओके, सो पहली कार्ड की शुरुआत दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग की जो शुरुआत है वो है रिकवरी से हुई है। बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आप लोग के लिए एक हिंट भी दे रहे हैं, आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि जो तरक्की है, जो उन्नति है, जो प्रगति आपके जीवन में उसका आगमन हो चुका है, वो आपके जीवन में और भी मजबूती से बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ इशारा है। और यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है दोस्तों, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये तीनों कार्ड देख लेते हैं सो दैट जो भी पिक्चर वो क्लियर हो जाएगी। जो भी रुकावटें हैं उनको तो रास्ते से हटता हुआ हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं दोस्तों। एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक सो दैट हमें एनर्जीज क्लियरली समझ में आएगी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आज हम निकल के आता हुआ देख रहे हैं दोस्तों। बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा है यहाँ पे जो यूनिवर्स से निकल के आई है आप सभी लोगों के लिए। और जो छिपी हुई ऊर्जा है वो भी अब हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिवर्स का इशारा किस तरफ है। जो सक्सेस आपके जीवन में आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है, उसका आधार क्या है, वो किस दूसरी ऊर्जाओं की तरफ भी इशारा दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू, वो भी हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव अभी हुआ है या उस प्रोग्रेस में है, ये हो भी रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आपका जो परचम है वो लहरा रहा है। ये हम देख सकते हैं, आपका जो नाम है वो पहले से ज़्यादा चल रहा है, समाज में आपकी चर्चा है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि आपने कैसे इस तरक्की और उन्नति को अपने जीवन में उतारा है, कैसे आपने अपनी तरफ इतना सारा सक्सेस, इतना सारा जो सुख, समृद्धि और खुशियां हैं अपनी तरफ कैसे आपने आकर्षित किया है। वो लोगों के विचार का, लोगों के डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, हम देख सकते हैं। और
जब हम ये देख रहे हैं कि समाज आपके बारे में कहीं न कहीं बातें कर रहा है, आपसे प्रेरणा ले रही है, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब उनके कानों तक ये बात गई है या पहुँची है कि आपके नाम की ऐसी चर्चा हो रही है हर तरफ, आपका ही परचम लहराता हुआ, आपका ही झंडा लहराता हुआ ये देख रहे हैं, आपके ही नाम की चर्चा है हर तरफ, तो ये जो है कहीं न कहीं आपके डिस्कशन को या आपके नाम का ज़िक्र बार-बार सुन के इनको इतनी ज़्यादा ऐसी मिर्च लगी या इस तरीके से इन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है, ऐसे अंदर से इनकी चीखें निकली हैं, ये चिल्लाए हैं, जैसे किसी ने कोई जलता हुआ कोई चिमटा जैसे इनको टच करा दिया हो, इस तरीके की इनकी हालत हो चुकी है इनकी। तो वो भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस तरीके के लोग जो आपके आसपास हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो यूनिवर्स का जो गाइडेंस है आप सभी के लिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज है यूनिवर्स का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि है रिकवरी का कार्ड हमारे सामने है। और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक ऐसे दौर से बाहर निकल रहे हैं जिसने आपको अंदर तक कहीं न कहीं थका दिया था। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे संघर्ष देखे हुए हो सकते हैं। आपने लोगों का अपमान सहा होगा, लोगों के जो भी पीड़ाएँ हैं, वो आपने देखे होंगे अपने आस-पास। आपके आस-पास ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आए ज़िंदगी में जिन्होंने आपको यातनाएँ दी, पीड़ा दी, आपको दुःख दिया। ये सारे संघर्ष की जो ज़िंदगी जो आपने देखी है, वो बहुत बड़ी कहानी आपकी खुद ब खुद बयां कर रहा है यहाँ दोस्तों। और उस संघर्ष के दौरान जो भी भावनाएं, जो भी इमोशन, जो भी फीलिंग जिन्होंने आपके अंदर घर कर लिया, आपके अंदर एक बोझ की तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, आज उन सभी अनसुलझी भावनाओं से मुक्ति पाने का, उनसे बाहर निकलने का समय आ रहा है। हम देख सकते हैं कि आप उस पे बहुत ही ज़ोर शोर से, आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस पे काम कर रही है। पुरानी सारी जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो भी यादें हैं, उनको सुलझा कर, उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं। और चाहे वो किसी तरह का मानसिक तनाव हो, या किसी अपने की बेरुखी हो आपके लिए, या फिर लगातार जो आपको ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार से निराशाएं मिली हों, उनकी जो पकड़ है आपके दिल दिमाग पे, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हम देख सकते हैं उसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो कम होता हुआ दिख रहा है। और इंट्यूशन के द्वारा मुझे यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ ये नज़र आ रही है दोस्तों, कि बहुत समय तक कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ लोग आपके आसपास ऐसे थे जो यही सोच रहे थे कि आप पीछे हट चुके हैं, टूट चुके हैं। उनके सारे जो कदम उन्होंने उठाए थे आपको चैलेंज करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, अब आप पहले जैसे नहीं उठ पाएंगे। उनकी ये सोच थी, उनकी यही मंशा भी थी। लेकिन यूनिवर्स ने यहाँ पे कुछ और ही योजना बना रखी थी दोस्तों। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी योजनाएं बनाता है, और यूनिवर्स का प्लान, जो यूनिवर्स की योजना है आपकी ज़िंदगी के लिए, वो पहले से ही उन्होंने तय कर रखी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी वही बदलाव, वही योजना यूनिवर्स की हमें देखने को मिल रही है। हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो आपके लिए सोचा था, वो तो बिल्कुल भी सच साबित नहीं हुआ, क्योंकि आप जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो आत्मा है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल सोल हैं कि आपने कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना रही हो, आपने हार मानना नहीं सीखा है, ना उस समय माना। और ये जो रिकवरी का कार्ड है दोस्तों, ये केवल दर्द से बाहर आने की बात नहीं सिर्फ दिखा रहा है, बल्कि अपनी जो असली ताकत जो आपके अंदर छिपी हुई है, उसको फिर से पहचानने का भी ये प्रतीक है, ये रिकवरी का कार्ड। और आप जितना ज़्यादा खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहे थे अपने अतीत में, वास्तव में आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत निकले हैं। आज उस चीज़ का आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा होगा। उस समय तो खाली आपने एक प्रयास किया मजबूती रखने का, लेकिन आज जब आप देख रहे हैं उस प्रयास को सफल होता हुआ देखकर अपनी ज़िंदगी में, और अपने आप को आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे होंगे, मूव ऑन करता हुआ देख रहे होंगे ज़िंदगी में, तो आप के अंदर ज़रूर ये सोच विचार कहीं ना कहीं चल रही होगी कि जिस चीज़ का आपने प्रयास किया, जिस चीज़ के लिए, वो असल में आपका हक था, आपका अधिकार था, जो आपको मिला। आपको ज़िंदगी में अपने दिलो दिमाग में जो शांति मिली, जो मजबूती मिली है, आपको जो बुद्धि और मन की जो शक्ति आपकी जो और सूक्ष्म गति से आगे बढ़ी है, वो आपका यूनिवर्स का दिया हुआ अधिकार था, जो आपको मिला। और कैसे मिला? क्योंकि आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वास्तव में आप
सारी परिस्थितियों के कंपैरिजन में, उनकी अपेक्षा में आप बहुत ज़्यादा मजबूत निकले, ये हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दूसरा कार्ड भी कंफर्म कर रहा है। सक्सेस का कार्ड दोस्तों, यहाँ पे ये सीरीज़ का जो ये दूसरा कार्ड है, ये बहुत ही शक्तिशाली संदेश लेकर आया है। और ये कार्ड कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, अपना 100% दिया है, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं, कुर्बान की हैं, त्याग भी बहुत किया है, आपने धैर्य रखा, आपने चुपचाप बहुत संघर्ष किया है, उसका जो फल है अब सामने आने को है। हम देख सकते हैं जिस चीज़ का हो सकता है आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, जिस पे आपके सोच विचार चल रहे हो, जिस पे आपकी मेहनत लगी हो, आपके समय का आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, उस चीज़ का जो परिणाम है, जो फल है, आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, या वर्तमान समय में आपको देखने को मिल भी रहा होगा। और ये सफलता जो है केवल धन या आपके काम की ही नहीं है दोस्तों, जिस कार्य क्षेत्र में है, चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी व्यवसाय में हैं, सिर्फ वहीं पे सफलता या वहीं पे तरक्की की बात नहीं है। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई ऊर्जा को यहाँ पे दर्शा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये जो ऊर्जा सिर्फ आपके धन या ऐश्वर्य के ही रूप में नहीं, उसके टर्म्स में ही आपकी उन्नति और तरक्की या प्रगति नहीं दिखाता है, बल्कि अगर हम आपके सम्मान की बात करें, जो समाज में आपकी बन रही है, जो पहचान आपकी बन रही है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आत्मविश्वास है, उसके बारे में भी, उसमें भी ये प्रगति, उन्नति और तरक्की की जो ऊर्जा है वो नज़र आ रही है। और सबसे जो दिलचस्प बात यहाँ पे है वो ये है दोस्तों कि आपकी ये जो सफलता है, ये कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बनने वाली है। जैसा कि मैंने इस रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि आपके नाम का परचम जो है अब जब लहराना शुरू हुआ है, आपको अपने मेहनत का जो अब रिज़ल्ट अब देखने को इस समय मिल रहा है, तो उससे सबसे बड़ा जो बदलाव आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है समाज में, वो है आपके विरोधियों का। वो ऐसे चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि क्या लुट गया उनका, आपकी तरक्की देख के इतना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष आपसे बना के बैठे हुए थे ये। और इनके लिए ही आपकी जो सफलता है वो सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा रिवेंज आप कह सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से है, या बदला है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमता है उस पर सवाल उठाए थे, वही लोग जो है अब आपकी जो प्रगति है, जो आपकी तरक्की है, उन्नति है, उसको देखकर बेचैन हो रहे हैं, और होते ही जाएंगे समय के साथ। यही वजह है दोस्तों, जो हमने शुरुआत में बात की थी, वो इस कार्ड में उस चीज़ की ऊर्जा साफ यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब जब आपका नाम, आपका सिक्का अब जब समाज में चलने लगा है, आपका नाम चलने लगा है, उसके बारे में बार बार लोग बातें कर रहे हैं, आपके जीवन शैली के बारे में बातें कर रहे हैं, कैसे आपने आपके आसपास जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, उसकी बातें कर रहे हैं, तो इन विरोधियों के बीच में, ये जो कुछ विरोधी हैं आपके जीवन में, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे कंपैरिजन करते रहते हैं, उनके अंदर की जलन भी कहीं ना कहीं अब सामने आने लगी है, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी मजबूती से वापस खड़े होंगे। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि अब आपको जो है पीछे मुड़कर किसी भी प्रकार से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो जीत है, आपकी जो शांति है, उससे बनी है, और वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है दोस्तों, जो आपके अंदर अंतर्मन की जो शांति है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे तीसरा कार्ड देखें, जो कि है लिसन टू योर इंट्यूशन, ये जो आखिरी कार्ड है सबसे ज़्यादा गहरी बात दिखा रहा है आपके लिए। दोस्तों कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, हमें परेशान करती है, बहुत तेज़ होती हैं, अनबेरेबल होती हैं, लेकिन जो सही जवाब होता है वो अंदर से ही आता है। कितना भी ये शोरगुल, कितना भी ये सोच विचार का मंथन आपके दिलो दिमाग में चले, लेकिन और हम कितना भी कोशिश कर लें कि उसका जवाब बाहर ढूंढ लें, लेकिन जवाब आपको अंदर से यूनिवर्स के गाइडेंस से ही मिलता है। उनके ही टचिंग से आपको हर चीज़ का सही और सटीक फैसला लेने में मदद मिलती है। और ये कार्ड आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए ही प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे प्रेरणा दिया जा रहा है। अगर पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं तो आप ये समझ लें कि उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो सपोर्ट है, आपके साथ हमेशा बना रहता है। वो अनदेखी जो ताकत है, और वो हमेशा आपके साथ खड़ी है, आपको सुरक्षा दे रही है। कोई भी दरवाजे अगर बंद होते हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो आपको वहाँ से निकाल के ऐसी जगह ला के खड़ा करती हैं ये ताकतें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें।
इसीलिए आपको अपने दिल की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। जो भी आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कहती है किसी भी परिस्थिति में, उसको भी ज़रूर कंसिडर करें, उसको भी ज़रूर कंसिडर करके तब कोई फ़ैसला, तब किसी निर्णय पे पहुँचें। और यदि किसी व्यक्ति या अफसर या फिर किसी परिस्थिति को लेकर आपके मन में बार बार किसी प्रकार के संकेत आ रहे हैं, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यहाँ पे यही यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये हम यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू महसूस कर सकते हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो सफलता है, उस सफलता का जो अगला कदम है वो किसी और की सलाह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी जो समझ है उससे खुलने वाला है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी निर्णय आप अपनी ज़िंदगी में लें, उसमें अपनी इंट्यूशन की जो पावर है उसको ज़रूर सामने रखें, उसको भी अपने फ़ैसलों में ज़रूर लाएं। और आप जितना खुद पर भरोसा रखें, जितना आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, जितना आप यूनिवर्स के आशीर्वाद पे, ईश्वर के आशीर्वाद पे भरोसा करेंगे, रास्ते उतना ही आपके लिए साफ़ होते जाएंगे। आपके अंदर एक उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहेगी, जो आपको मजबूती देगी आगे बढ़ने के लिए। और एक जो ओवरऑल जो मैं संदेश यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो यही है कि आपने अपने पुराने जो भी आपका अतीत रहा है, जो पास्ट रहा है, जो भी संघर्ष रहा है, उससे तो आपने रिकवरी की है। संघर्ष के बाद आपने ज़िंदगी में सफलता की ओर आपने कदम बढ़ाया है। और अब यूनिवर्स आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी जो सिक्स्थ सेंस है आपकी, उस पर भरोसा करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि उसको ज़रूर पूरी तरह से इस्तेमाल करें। जो लोग कभी आपकी कहानी का कहीं ना कहीं अंत लिख कर बैठे हुए थे कि यही आपके ज़िंदगी का अंत है, यहाँ से आगे बढ़ना असंभव है, ऐसा आपके जीवन में आपके सामने ऐसा धोखा, ऐसा इल्यूजन बना के बैठे हुए थे, वो आज कहीं ना कहीं आपकी जो नई शुरुआत है उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हैं, अचंभित हैं। लेकिन याद रखिए, आपका जो परचम है किसी के हार से नहीं लहरा रहा है, बल्कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो धैर्य है, आपकी जो सच्ची मेहनत और लगन है, उससे आपका परचम पूरे समाज में लहरा रहा है दोस्तों। जो आप प्रेरणा का स्रोत बने हैं, अपनी क्वालिटी की वजह से बने हुए हैं, ना कि दूसरों को हरा कर आपका जो इनाम है समाज में फैला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी जीत सच्ची होती है तो उसे देखकर कुछ लोग ताली बजाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं समाज में जो चीख चीख के चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि आपकी जीत कई लोगों से बर्दाश्त भी नहीं होती। और ये विरोधी उनमें से ही कुछ लोग हैं जिनके बारे में यहाँ यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं। तो यही था आज का कुछ गाइडेंस जो निकल के आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके परिस्थिति पर लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं। लेटर यू आया है, डब्ल्यू आया है, ई, एन, डी, के, आर एंड जेड। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनमें से किसी के साथ मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। इस रीडिंग के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अपने इस चैनल पे बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।